चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास में टॉपिक हमारा यही चल रहा था, घातांकों के नियम, और सारे रूल्स पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन है जो मुझे सही लगा है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमारे इजी थे, इसको जरा ध्यान से देखना। मैंने लिखा 8 की घात 2 उसकी घात 4 गुणा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 2। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो हमें कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जहां पे जो लग रहा है आपको नियम, वहां पे उसको कर लीजिए। जैसे पहले वाले में ही मुझे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे मैं ये वाला रूल लगा सकती हूँ ना, पावर की पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। तो 8 की पावर 8 आ गया, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोई और रूल नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको तोड़ जरूर सकती हूँ। तोड़ने का मतलब क्या है, आप 8 टुकड़े को कैसे लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो। यस मैम। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मुझे सिर्फ 2 की फॉर्म में चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यस मैम, इसके पेयर बना सकते हैं। लिख सकते हैं ना ऐसे। 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बट इसको मैं ऐसे ना लिख के 4 गुणा 2 ही लिखूंगी। अब वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैंने इसको 4 गुणा 2 लिख लिया, उसकी घात 8 गुणा 3 की घात 2 बटे 2 की घात 2। पहला स्टेप आपको ये वाला समझ में आ गया हो कि मैंने 8 को 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया। अब आपको यहाँ पे उल्टा जाना है, उल्टा जाना है। आपको एक नियम याद है कि जब भी हमारे आधार अलग होते थे, घातें समान होती थी, तो दोनों के आधारों का गुणा हो जाता था। ऐसे लिखते थे, है ना। बेस हमारे डिफरेंट हो, पावर एक जैसी हो, तो हम बेसिस का मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी तो यही हो रहा है ना, बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर एक लगे। इसका मतलब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8। यस और नो? यस मैम। लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि इसी से वो बन रखा है। तो मैं रिवर्स में चली गई, मैंने लिख दिया 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8। किसी को कोई डाउट है इसमें? यस मैम। नो मैम। रोहित, नहीं समझ में आया? नो मैम, ये ए स्क्वायर एम इंटू में बी स्क्वायर एम के बाद समझ में नहीं आया। ये स्क्वायर नहीं है, ए की पावर एम है, यस मैम, ए की पावर एम। ये रूल है हमारा, जो नियम था ना लास्ट वाला, जिसमें हमारे आधार अलग होते थे, है ना। आधार अलग होते थे बट पावर सेम होती थी, तो हम दोनों के आधारों का गुणा कर देते थे ना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसी तो लिखा है, ए की जगह 4 है, बी की जगह 2 है, और एम की जगह 8 है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ, तो रिवर्स करने पे मैं क्या लिखूंगी, आप लोग मुझे बताइए। हमें ए की जगह 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 लिखूंगी, तभी तो मुझे ये मिलता है ना। यस मैम। मैं रिवर्स चली गई हूँ। ठीक है, अभी आया समझ रोहित? मैम फिर ये 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर कहाँ पे गया? इसको अभी कुछ मत करो, फिलहाल मैं 4 मल्टीप्लाई 2 की बात कर रही हूँ। यहाँ पे समझ में आ गया, मैं रिवर्स लिख रही हूँ। ठीक है, तभी देख लेंगे। 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। ओके, अब बेटा 4 को क्या लिख सकते हो, 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसकी पावर 8 है। मैंने 4 को तोड़ के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है। साथ में 2 की पावर 8 ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। ये स्टेप भी आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यस मैम। मैंने बस 4 को तोड़ के लिखा है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करूंगी मैं, यहाँ पे इसको मैं ये लिख सकती हूँ, फिर से वही रूल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। यहाँ पे ये वाला फिर से लगा दो इस तरफ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में। यस मैम। किया होगा ना मैंने इसको, क्या मैं 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8 लिख दूं? यस मैम। यस मैम, है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और आता है, यहाँ पे दोनों रूल लगा सकते थे। तो बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएंगी, या पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे और ऊपर सेम ही चीज है।
तो बट मैं यहाँ पे ये वाला ही लगा रही हूँ, ये वाला रूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब आपको फिर से एक रूल नजर आ रहा है कि जब बेस सेम हो पावर ऐड कर दूं, 2 की Yes, ma'am. पावर हो जाएगी 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो जाएगा। यस मैम। मैंने 8 दूनी 16 कर दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे कर लो, इसको थोड़ा ऐसे ना करके इसको थोड़ा सा और सिंपल बना लेते हैं। क्या मैं इस 2 की पावर 2 को ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 की पावर 8? यस मैम। यहाँ पे दो बार है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इस 2 को 2 की पावर 2 लिख दूं, उसकी पावर 8। यस मैम। ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ऐसे कर दिया मैंने, ज्यादा ठीक लगेगा मुझे। अब क्या कर दूं, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर की पावर है 2 की पावर 16 2 की पावर 8 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। फिर से एक रूल नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे जब बेस सेम हो पावर ऐड कर दो दोनों की, इन दोनों की पावर ऐड कर दो, बेस सेम है आधार समान है, 16 और 8 को जोड़ दूं ना, यही तो रूल कहता है जब मेरा की नीचे आधार समान हो तो मेरे को उनके घातों को जोड़ देना है। 16 और 8 को जोड़ोगे कितना आएगा 24 गुणा 3 की घात 2 बटे 3 की घात 2 की घात 2। यस मैम, डिवाइड बाय आएगा। हाँ, अब फिर से एक और रूल लगेगा, मैंने बोला थोड़ा सा टफ नहीं बोलूंगी, मतलब रूल लग रहा है हर स्टेप में। लंबा बहुत है। इसको मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे माइनस में ले जाऊं, यहाँ पे डिवाइड में बेस सेम तो पावर माइनस। क्लास लीव मत कर देना अगर नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। 24 में से 2 जाएंगे, 2 की पावर 22 3 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ तो गया होगा दिमाग में, क्योंकि आपका रिकॉल में बेटा इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसलिए मेरे को करवाना पड़ा, बट ये अच्छा सवाल है। कंफ्यूजन मैम, एक डाउट है, कंफ्यूजन ये नीचे वाले 2 से ना आपने इसके पावर से आपने ऊपर वाले की पावर से काटा, फिर ये नीचे का जो 2 है वो कहाँ पे गया, ये जो नीचे वाला 2 है आपको, हाँ ये वाला जो 2 है ना, इधर ये वाला रूल लग गया ना कि जब बेस सेम हो और माइनस डिवाइड में हो तो उनकी घातें घटा देते हैं ना, तो यही किया मैंने, 24 में से 2 घटा दिया। यस ठीक है, कुछ तो समझ में आया होगा मैम। सब समझ में स्क्रीनशॉट ले मैम, मैम बोलो। मतलब ये जो आपने वो रेड सर्कल में आपने जो 2 को वो कर रखा है ना, मार्क इनटू 2, उसकी हाँ। घात 16 है ना, हाँ, तो मेरे को 16 समझ में नहीं आई। देखो नहीं आया समझ में अनुराग, कोई बात नहीं। देखो जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है ना, ये 16 कब आया, जब मैंने यहाँ 2 को 8 से गुणा किया। अब ये 2 कहाँ से आया, 2 की घात 2, क्योंकि इस 4 को मैंने लिखा है 2 गुणा 2, मैंने 2 गुणा 2 लिखा, इस 2 गुणा 2 को मैंने 2 की घात 2 लिख लिया। वन एग्जांपल प्लीज। और एग्जाम्पल करवाते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि रिकॉल में बेटा एक सवाल है ऐसा, अगर आप ये नहीं सीख पाए तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो एक और करवाती हूँ मैं, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 15 की घात 2 उसकी घात 3, 15 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 2 भागा 3 की घात 4। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा मुझे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आपके पास ऑप्शन होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं यहाँ पे देख के बता सकती हूँ कि मुझे 15 को 3 और 5 की फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि मेरे आसपास 3 और 5 है ना, तो क्या मैं 15 को 3 और 5 की फॉर्म में तो तोड़ूंगी, इसके अलावा तो टूट भी नहीं सकता। अब आप 15 को 3 और 5 की फॉर्म में तोड़ने से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पावर की पावर से। पहला स्टेप पावर की पावर से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, 15 की पावर कितनी आ जाएगी 6, 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले एक ही रूल लगाया मैंने, पावर की पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
अब मैंने तो आपसे अब बोला आसपास मुझे 5 एंड 3 नजर आ रहा है ना, इसलिए मैं 15 को 5 एंड 3 के फॉर्म में तोड़ रही हूँ। क्या इंटू लिखूं? 3 गुणा 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 बटे 3 की घात 4, ये लिखूंगी। मैम 15 को मैंने तोड़ लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में। अगले स्टेप में फिर से वही रूल आएगा कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। मैंने दोनों को चेंज अलग अलग कर लिया, इसको 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6। यहाँ समझ में आया? मैम हो जाएगा। यस मैम। यस मैम आया। सभी बच्चे बताओ बेटा, अनुराग समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बता देना जहाँ पे भी समझ में नहीं आया। बस मैम आपका काम हो गया, ये सॉरी बहुत इजी। यहाँ काम हो गया, दोनों के बेस एक जैसे हैं तो मैं पावर को ऐड कर दूं। तो कर दो। 6 + 2 3 की घात 4। अब वो क्वेश्चन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट था ऐसे। पोल में दे दो, 5 पोल की में। पावर 8 डिवाइड बाय 3 की पावर 4। अब मुझे बताओ यहाँ मैं डिवाइड कर दूं इन दोनों को? मैम माइनस। डिवाइड में पावर माइनस कर दूं? यस मैम। मैम बस हो गया। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 8, इसका आंसर आ गया। मैम पावर सॉल्व नहीं करनी? नहीं, पावर सॉल्व अगर क्वेश्चन ऑप्शन में देता है सॉल्व करके तो सॉल्व करना, ऑप्शन में सिर्फ पावर की फॉर्म में है तो पावर में ही रहने देना। अब बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ, ये वाला तो मैम आ आइडिया गया। होगा। मैम आ गया। मैम आ गया। अनुराग के नाम से जो बच्चा है क्लास में है या चले गया? चले गए बेटा, समझ में आया? अनुराग गोस्वामी के नाम से जो बच्चा है, क्योंकि अब मैं पोल में दूंगी एक सवाल। यस मैम मैम आ गया। तो अनुराग। ट्राई करना आप लोग, ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है, उसमें मैम ऑप्शन भी चला गया होंगे तो अनुराग। आप, हाँ ऑप्शन देख के आप समझ सकते हो कि किस फॉर्म में आपने उससे तोड़ना है। चलिए क्वेश्चन दे देती हूँ। मैम अनुराग पूछ के चला गया। क्या पूछ के चले गए? क्लास लीव कर दी? यस मैम। नहीं नहीं, क्लास में अभी तो क्लास में था। दिखा रहे हैं। 1 मिनट बेटा, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। मैम है अनुराग। है क्लास में तो है लेकिन अब आवाज आया, नहीं आ रही है चला ना। गया। हाँ, स्क्रीन नजर आ रही सभी को? यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब जरा जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करिएगा। वाई मैम। मैम पोल का है। हाँ पोल का है। अब पहले मैं बता रही हूँ कैसे करना है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 12 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। अब आपको कैसे पता चलेगा किस फॉर्म में तोड़ना है? ऑप्शन देख के, ऑप्शन से आप ढंग से देख सकते हो कि किस फॉर्म में टूट सकता है किस में नहीं। देखो 5 की फॉर्म में तो ये नहीं टूट सकता है क्या? नहीं, नो मैम। 5 की फॉर्म में तो नहीं टूट सकता। अब इतना हिंट मैंने दे दिया, अब आपको पता चल जाएगा कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 5 की फॉर्म में ना तोड़ के, क्योंकि टूट ही नहीं सकता 5 की फॉर्म में। बाकी आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन किया। कीजिए ट्राई सभी। ओके। किसने आंसर कर दिया इतनी जल्दी? गलत है। मैम कुणाल ले। मैम इसने ऐसे आंसर कर दिया पोल में अपने आप को दिखाने देखो के वो लिए। तो मुझे पता चल ही जाएगा, पोल में की टाइमिंग आती है ना किसने सबसे पहले किया है। मैम हो मैंने गया। नहीं करा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किसने किया है सबसे पहले। जिसने भी अभी तक आंसर किया है सबका गलत है, किसी का सही नहीं है। जितनी 3 बच्चों ने किया है रॉन्ग। मैम मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने बेटा में। इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? देना 10 सेकेंड के अंदर। और मैंने आपसे बोला भी था कि 5 की फॉर्म में नहीं टूटेगा।
आराम से सॉल्व कीजिए। अभी एक बच्चे ने आंसर किया, सही है उसका, जिसने भी किया है। अभी भी अब ठीक हो रहे हैं, 6 में से 2 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। मैम डन। 8 में से 4 बच्चों का सही है बेटा। वेरी गुड, मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम्म देखो, मैंने ये नहीं बोला आप लोगों से कि एकदम सही करो, पर ट्राई सभी बच्चों को करना है, क्योंकि आप ट्राई करोगे तभी आपको आपकी मिस्टेक पता चलेगी जब मैं करवाऊंगी। मैम वॉल्यूम ढंग से नहीं आ रही आपकी। क्या नहीं हो रहा है? वॉल्यूम ढंग से नहीं आ रही आपकी। होल सेक्शन नहीं आ रहा है? मैम बोल रहा वॉइस नहीं आ रहा। मैम कह रहा वॉल्यूम ढंग से नहीं आ रही आपकी। अच्छा, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, रीज्वाइन कर लो। हाँ, मैम बोलो। मैम भाई का बर्थडे है आज मैम। ओके, तो क्लास लीव करनी है आपने? यस मैम। कर लो बेटा, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके। बारह में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। अभी आवाज आ रही है बेटा? ब्रिजेश के नाम से जो बच्चा है, क्लियर है वॉइस? देखो आवाज कम आ रही है तो ईयरफोन्स लगा लो कान में, हेडफोन्स, ठीक है? चलिए, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड। हाँ बेटा किशन, लास्ट में दिखाना कॉपी, ठीक है? अभी दो। मैम वो गलती हो गया। हाँ, वेरी गुड। मैम हो गया। 7 बच्चों का ठीक है 15 में से। मैम डन। मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है। हम्म मिलता जुलता नहीं आ रहा मैम। मैम मेरा पोल सेक्शन में गलती से दब गया। कॉपी दिखाओगे आपको मुझे, फिर कॉपी में देखेंगे सही बोल रहे हो या गलत झूठ बोल रहे हो। इसमें मैम तोड़ना ज्यादा पड़ा है। चलिए, सभी का हो गया तो बताओ बेटा, या और टाइम चाहिए थोड़ा? यस मैम। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। मैम मेरा निकला तो है पर ये नहीं पता सही निकला है कि गलत निकला है। ओके, चलो कॉपी देख के मुझे पता चल जाएगा। यस मैम, मैं कॉपी दिखा रहा हूँ। मैम 2 मिनट रुक जाना, मैं वापस से स्टार्ट करूँ। हाँ कर लो आराम से, हो।
मैम हो गया। 16 स्टूडेंट्स का आ गया और 8 बच्चों का ठीक है। गुड, वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा, अनुराग के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है? हुआ नहीं? बताइए, काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी फिर मैं। हो गया तो मैम 2 मिनट। मैम कर दो, आ ही नहीं रहा आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलो एक काम करो, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी जरूर दिखाओ मुझे, फिर चैट सेक्शन ऑन करूंगी। जिसने किया है, मतलब सभी ने किया होगा, कॉपी दिखा दो एक बार। अंश, आपकी स्क्रीन स्टिल हो गई है एक जगह। हाँ देखो बेटा, हाँ किशन एकदम करेक्ट है। मैम मेरा अंकित, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मैम, यहाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा था बट आंसर सही आया था। हाँ तो आपको ना ऑप्शन वाइज लेके चलना था। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टेप बढ़ गया होगा और कुछ नहीं होगा। रोहित, यस मैम, लेकिन बाद में पता चल गया आंसर ये 3 वो आया ना। हाँ हाँ ठीक है। कुणाल, ठीक है, मतलब सभी ने वही अप्रोच लगाई है, तोड़ने मैम वाली। मेरा देखो, गलत हाँ है। दिखाओ। हाँ रोहित सही है बेटा। हाँ 6 को भी तोड़ना था, यहाँ तक आप एकदम सही पहुंच गए। 6 को नहीं तोड़ा ना। अब बाकी यस मैम। चैट सेक्शन में करिए। देखो आपको ना, जैसा कि मैंने बोला कि आपको ऑप्शन वाइज इसको क्लिक करना था। अब मैं ऑप्शन वाइज समझाऊंगी कैसे। हाँ सुमित, हाँ बेटा, नहीं नहीं, हाँ 3 की घात 10 तक आ गया। 4 तिया, 4 तिया, हाँ ठीक है ठीक है। चलो, अब आपने सभी ने अप्रोच सही लगाई है, लेकिन आप ना थोड़ा सा स्टेप आगे चले गए। मतलब इसको मैं 4 स्टेप में करूंगी, किसी का ही 6 स्टेप में होगा। कैसे होगा वो देखना जरा, आपने क्या किया होगा। चलिए मैं इसे नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। क्या है सवाल? सवाल है 12 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 6 की घात 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2। यही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, आप सभी ने पहले मल्टीप्लाई किया होगा 2 को 3 से। तो ये किया सबसे पहला स्टेप, यहाँ तक सभी का सेम होगा। तो सबसे पहला है 12 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 2 की पावर 2। अब मैं आपसे ऑप्शन वाइज क्लिक कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो क्या आप 12 को 5 की फॉर्म में तोड़ सकते हो? नो मैम। नो मैम। तो मतलब ये और ये तो मेरे आंसर आ ही नहीं सकते। बी और डी आंसर मेरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसको मैं 12 में तो तोड़ ही नहीं सकते ना 5 में। कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 12 बाय, जिसमें 5 भी आता हो, या तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा या 6 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, है ना? और क्या हो सकता है? यही 2 नंबर बटेंगे ना। यस मैम। बस यस मैम।
5 तो आ ही नहीं रहा, तो बी और डी ऑप्शन कट गए। अब मतलब ए और सी में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं ए और सी में से कौन सा है। पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में मैंने ऑप्शन वाइज देखा कि ऑप्शन में 3 और 2 की पावर में ही है। अगर दोनों ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पे भी 2 की फॉर्म में है एंड 3 की फॉर्म में, और सी में भी 2 एंड 3 की फॉर्म में। इसका मतलब मुझे अपने क्वेश्चन को 2 एंड 3 की फॉर्म में तोड़ना है। चलिए तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस 12 को मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। कुछ बच्चों ने इसे ऐसे किया होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 किया है ऐसी। नो मैम। नो मैम। यस मैम। कैसे किया है? मैम 2 इंटू में 2 इंटू में 3। मैम मैम, मैंने आपने ऐसे किया है। ऐसे किया है। 6 into 2 का, यस मैम। कैसे किया मैंने? दोनों से हो जाएगा, मैम पहले मैंने मैं 4 इससे into करके- 3 किया है। या किसी बच्चे ने ऐसे भी किया है। मैंने करा है। हाँ यस मैम, ये मैंने। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है बेटा। 12 को देखो, मुझे पता चल गया आंसर 2 और 3 की पावर में आना है, तो मैंने 12 को 2 और 3 की पावर में तोड़ दिया। मैं उसे 6 और 4 की पावर में क्यों ले जाऊं जब मुझे पता है 2 और 3 की पावर में ही आना है ना। तो मैंने इसको लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर हुआ सभी को? देखो जिसने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 से किया है या 2 मल्टीप्लाई बाय 6 से किया, उसका भी यही आएगा। बट इस वाले से ना थोड़ा जल्दी आ जाएगा, उससे स्टेप बढ़ जाएंगे आपके, और कुछ नहीं होगा, है वो भी सही। तो यहाँ पे आप इसको तोड़ लोगे, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। अब इस 6 को आप क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यस मैम। क्योंकि मुझे सभी को 2 और 3 की फॉर्म में तोड़ना है। मैंने तोड़ लिया सबको, मैंने ऐसे कर रहा है। ऐसे ही करा है। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी तोड़ लो, इन दोनों को ही आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। मैम आपने मैम 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 है ये। यस मैम, यही बोलने वाला था। ठीक है। आप क्या करोगे? 3 को जोड़ दो, यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, 3 की पावर 10 आ गई। तो मैंने देखा ऑप्शन में 3 की पावर 10 तो आ रहा है। ठीक है, 3 वाला सॉल्व हो गया। अब मुझे सॉल्व करना है 2 वाला। 2 के लिए क्या करूं? बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं, 2 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 3 की पावर 10 ऐड करके बताओ क्या आएगा? 6 12, मैम 2 की 16। 16, 2 की घात। मैम अब बेस सेम है तो ये पावर कट जाएगी उससे। हाँ कट Yes. जाएगी, या आप बोलोगे माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये डिवाइड वाला रूल लग जाएगा इन दोनों में। 2 Yes, ma'am, की 14. पावर 16 माइनस 2, आंसर आ गया 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 40। आया सभी को समझ? अब यस मैम। देखो बार बार बोल रही हूँ, आंसर Yes, 4 ma'am. मल्टीप्लाई बाय 3 से भी यही आता एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 से भी आता। मैम बोलो। ये आपने डिवाइड मतलब जो काटा है ये राइट उस वाले से 2 की पावर 16 से क्यों काटा? 3 की पावर 10 से नहीं कटेगा? काटा नहीं है मैंने, वो यहाँ पे रूल लगा है ये वाला, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, पावर माइनस करी है। मैम तो बोलो। हमें ग्रीन कलर में जो समझाया वो एक बार फिर से रिपीट कर दो। ग्रीन वाला, ठीक है। अंश बोलो क्या बोल रहे हो? आपने जो 3 की पावर 10 कर रखी है ना, हाँ उसमें से नहीं कर सकते माइनस? क्यों करेंगे? माइनस करने के लिए बेस सेम होने चाहिए। अच्छा माइनस करने के लिए बेस सेम होने चाहिए, आधार एक जैसे होने चाहिए ना। आधार अलग है तो कैसे करूं? हाँ अरुण देखो बेटा, इस जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर तो तोड़ दिया आपने भी बोला मैंने ऐसे किया, तो यहाँ सारी ही 2 की फॉर्म है ना, ये ठीक है। मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिखा 3 की पावर 4 2 की पावर 4। अब सभी 2 की फॉर्म वालों को जोड़ दिया मैंने, 6 प्लस 4 एंड 3 वालों को जोड़ दिया 6 प्लस 4। इतना ही तो किया है। यस इस मैम। 6 को मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में तोड़ा था। ठीक है, ओके मैम। आगे बढ़े आप। देखो ये सवाल मैंने किसी और बैच में नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। बट मैंने सोचा कि यहाँ पे बच्चे थोड़े कम है तो थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं, फिर अगर सही रहता तो मैं बाकी बैचेस में करवाती हूँ।
इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैम मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैम मैंने कर दिया नोट। ठीक है, अच्छा अब अगर इस टाइप का भी एक सवाल आएगा भी पोल में, 2 क्वेश्चन रहते हैं, उनको हमें करना है। ठीक है, यस मैम दे दो। चलिए अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, आप मुझे बताना मैंने सही किया है या नहीं। मैंने लिखा 12 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 18, और इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरा आंसर आएगा ये। क्या ये मैंने सही किया है या गलत किया है? मैम गलत, मैम गलत। मैम गलत। ऐसा क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल इसको खत्म कर लेते हैं ताकि हम मंडे से फिर अपना चैप्टर स्टार्ट कर सके, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैम गलत है या गलत है। सही है? मैम गलत, गलत। मैम गलत है। हम गलत क्या आना चाहिए? मैम 1200। मैम 1200। मैम 1200। ये है ना? वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब भी हमारे बेस अलग हो तो पावर एक जैसी तो बेसिस का मल्टीप्लाई हो जाता है, आधार की गुणा हो जाती है और घात उसमें ऐसी रहती है। तो इसको गुणा करोगे 12 को 100 से तो 1200 की घात 18 आएगा। ठीक है, 12,000 की घात 18 नहीं आएगा, ये गलत है, ये सही है। एक क्वेश्चन करे पोल में, अगर सभी को क्लियर हो गया तो। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, चलिए सवाल है आपका ये। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था ना एक इसी टाइप का वैसे पिछली बार। मैम कर लिया था। ठीक है ठीक है, ये वाला करिए, एक सवाल करिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 3 की घात 2 गुणा, हाँ 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। हाँ, पोल में सवाल आ रहा है। मैम डन। सभी का ठीक होना मैम डन। चाहिए। रूल आप सभी को पता है क्या लग रहा है? मैम डन। इजी सवाल है, वेरी गुड। जिन्होंने भी आंसर किया सबका ठीक है। वेरी गुड बेटा, अननेसेसरी हैंड रेज मत करिए। मैम माइक खोल रहा था, ये बीच बीच में ये आ गया था ना हैंड रेस, तो वो क्लिक हो गया। ओके, चलिए गुड। 11 बच्चों ने आंसर किया है, सबका ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी का पोल में आंसर। अब इसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे रह गए। मैम पोल में। हाँ, इसके बाद सिर्फ 2 सवाल रहते हैं, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, तो मंडे से हम अपना दूसरा चैप्टर जो मैंने आपसे बोला है 6th चैप्टर शुरू कर देंगे। मैम ये आज की क्लास ऐसे ही निकल गई, पता नहीं चला ये बड़े वाला क्वेश्चन करते हुए। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था ना। मैम 7 करा दो वैसे चैप्टर। हाँ 7 करा दूंगी पहले, ठीक है। 7 से शुरू मैम जी पे रहो क्या? 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, 7 से कर लेंगे, चलो शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 से स्टार्ट कर दो। ठीक, चलिए बेटा सबका हो गया। आखिरी के 5 सेकेंड्स, क्योंकि ये टफ सवाल नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैम कर दो काउंट स्टार्ट। 5 4 3 2 1। हाँ अंश एकदम करेक्ट है बेटा, ये क्वेश्चन ma'am. था इतना इजी। में ये वाला नियम लगेगा ना, जिसमें Correct. बेस अगर सेम हो तो ऊपर के प्लस हो जाते हैं। हाँ, बाकी चैट मैम सेक्शन। मेरा हाँ हाँ, मेरा- सभी का ठीक है, जो भी कॉपी दिखा रहे हो। वेरी गुड बेटा, सबका ठीक है। हाँ, अजीत के नाम से जो बच्चा है करेक्ट एकदम। बट बेटा ये गलत भी करे हैं पोल में, गलत जिसने किया है ये गलत होना नहीं चाहिए था। मैम बहुत इजी था। बहुत इजी है। आपको पता है जब भी बेस हमारे एक जैसे हो, आधार समान हो, तो सबकी घातों को जोड़ दो। 2 + 5 + 4।
2 की घात 5 4 9 और 2 और 3 की घात 11, इसका उत्तर आ जाएगा डी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, जल्दी से उसको सीख लो क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का आएगा। सवाल अगर कुछ इस तरीके का आता, 2 की घात 4 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 होगा 2 की घात 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 रूल लगने हैं इसमें। सबसे पहला रूल यहाँ पे लगेगा कि जब भी पावर की पावर हो तो दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहला स्टेप। 2 की पावर 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 7। सेकेंड रूल यहाँ लगेगा, जब बेस हमारे सेम हो, आधार समान हो तो घात हो जाते जोड़ दो, घात जोड़ दो। 8 और 2 10, 2 की घात 10 आ गया बट्टे 2 की घात 7। निकालेंगे। यस, यहाँ पे क्या लगेगा, जब भी आधार समान हो लेकिन भाग में हो तो घातों को हटाते हैं। 2 की घात 3 इसका उत्तर है। इजी था सवाल? मैम मैम इजी था। Very good, Rohit, yes. कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ, बेटा पूछ लीजिए। बेटा ये क्या हो रहा है? हाँ बेटा, बस सिंपल y और n से टाइप करो। वेरी गुड अंश, सबको आ गया, सभी बच्चे? हाँ 8 आएगा, अगर पावर की फॉर्म में ना लिखूं तो 8 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन करे पोल में इसी टाइप का। यस मैम। यस मैम। दे दो। यस मैम। ठीक है, कीजिए। 5 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 की पावर 7। ठीक है, पोल में करना है। देखो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत मत कर देना, डबल चेक जरूर करना आंसर। मैम डन। मैम डन। मैम डन। गुड, डन हो जाए तो बोलो मत। ठीक है, ओके। हम्म, 5 बच्चों का आंसर आ गया, 5 का, ठीक है। मैम डन। मैम डन। वेरी गुड, मैम अच्छा एक ग्रुप में कौन है जो बच्चा बोल रहा है कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी 9 बजे? 9 बजे कौन आया था? बेटा इतना, अभी तो मैंने सेम ऐसे सवाल करवाया था, उसमें भी अब 3 बच्चों ने गलत कर दिया इसे। सारा का सारा टर्म आपके 5 की फॉर्म में ही है, कोई दूसरा नंबर है ही नहीं 5 के अलावा। बिल्कुल सेम ये पिछली बार की तरह है। सेम है। गुड बेटा, 2-3 बच्चे अभी रहते हैं, कीजिए, फिर काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी।
यस मैम, करो काउंटडाउन स्टार्ट। सबका हो गया? कोई बच्चा है तो बता दो, टाइम चाहिए और किसी को? नो मैम कर दो। हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। हाँ, कॉपी जिसे दिखानी कॉपी दिखा दो और बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। आंश एकदम करेक्ट है, रोहित वेरी गुड करेक्ट है। मैम मेरा मैम हाँ, मेरा अंश करेक्ट है बेटा। मैम हाँ, मेरा अरुण करेक्ट है। मेरा अंकित आपका भी करेक्ट है। शिवा करेक्ट है, गुड। मैम हाँ, सुमित करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। किशन, हाँ एकदम करेक्ट। कुणाल वेरी गुड करेक्ट। अब देखो मैम अंश को देखो। बेटा, ये क्या होता है ब्रैकेट में, क्या लिखा है आपने, इसका मीनिंग क्या है? मैम ये नूब मतलब जिसको कुछ आता नहीं है वो होता है नूब, ये नूब नूब बोलता है। नहीं, मैम ये फ्री फायर में कहते हैं। मैम ऐसे किसी मैम लैंग्वेज देखो का क्या है। इस्तेमाल नहीं करना है। मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं, आप आपस में कुछ भी बोलो बट यहाँ नहीं चलेगा। ऑटो करेक्ट हो गया, अच्छा। ब्रैकेट में भी आने लग गया है क्या ऑटो करेक्ट में? ब्रैकेट के अंदर स्पेशली वो वर्ड। चलो, मैम ये गेम में पता है ऐसी बातें करते हैं ना इन कॉल मैसेज में, इसलिए। नहीं तो आप अपने व्हाट्सएप पर्सनल में करो, जो भी करना है करो, बट यहाँ नहीं। आपको मैंने पहले भी बोला है सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, तो ऐसी कोई भी हरकत नहीं यस मैम। कि वो आगे जाके आपको नुकसान करे, ठीक है? चलिए यूट्यूब पे डालते हो ना ये वीडियो? चलिए, यहाँ देखो आप सभी। सबसे पहले यहाँ पे आप पावर की पावर से मल्टीप्लाई करी होगी। जिन भी बच्चों ने मुझे कॉपी दिखाई है सबका ठीक है, मतलब जो गलत करते हैं वो कॉपी नहीं दिखाते मुझे, उनको क्या पहले से पता होता है उनका गलत है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। बाकी टर्म्स मैंने ऐसी उतार दी। सेम यहाँ पे, जहाँ पे बेस एक जैसे हो, आधार समान हो, उनकी घातों को जोड़ दो। 5 की घात 6 + 4 बटे 5 की घात 7। 6 4 10 होते हैं बटे 5 की घात 7। अब फिर से वही, जब घातें अलग अलग हो लेकिन आधार एक जैसे हो लेकिन भाग में हो, गुणा में थे घाते जोड़ी, भाग में थी घाटे घटा दी। 10 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 की घात 3 इसका उत्तर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर सभी को? यस मैम। चलिए, एक लास्ट सवाल बचता है आज का। अब वो भी थोड़ा सा अलग है, उसको मैं समझा देती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है वो। बेटा अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आया ना तो प्लीज माइक ऑन करके आप बोल सकते हो, चैट में लिख सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? नहीं बेटा, कोई भी अननेसेसरी मैसेज नहीं करेगा चैट सेक्शन में, मैं पहले ही बोल रही हूँ, फिर मैं मैसेज सेक्शन बंद कर दूंगी। और मैं अभी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन आप फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए प्यार से मान जाओ। चलो, अगर इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है कि मैंने आपके लिए लिख दिया कि सॉल्व करिए 7 की घात 2 गुणा 14 गुणा z की घात 7 बटे, मैम ये जेड है। हाँ z है, z है, बटे 2 की घात 2 गुणा z की घात 5, है ना? इस टाइप का सवाल है जहाँ पे नंबर्स भी हैं, साथ में आपके अल्फाबेट भी है। तो क्या करोगे? इसका माइक ऑन है। जब भी ऐसे सवाल आए ना तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो जो संख्या कट रही है ना उसे काट दीजिए। जैसे नीचे आप क्या कर सकते हो, 2 की घात 2 को, क्योंकि 2 की घात 2 7 के साथ तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना, अलग अलग है, तो इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। 2 × 2 z की पावर 5। अब जो कट रहा है उसे काट दो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्लियर हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 की पावर, हाँ मैंने 2 की पावर 2 को ओपन कर लिया, जो कि 2 × 2 था। फिर 2 को 14 से काट दिया 7 टाइम्स,
चलिए अब क्या क्या बच गया, 7 की घात 2 गुणा 7 गुणा z की घात 7 बटे 2 गुणा z की घात 5। अब मेरा रूल लग जाएगा यहाँ पे, हमारे दोनों के बेस एक जैसे हैं ना, आधार एक जैसे हैं, तो जोड़ दो 7 की घात 2 प्लस 1। अब 1 क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है जिस भी संख्या के ऊपर घात नहीं होती वहां 1 मानते हैं, गुणा z की घात 7 बटे 2 गुणा z की घात 5। ये आया 7 की घात 3, ठीक है, 7 की घात 3 आ गया। अब यहाँ पे रूल लग जाएगा, क्या रूल लगेगा, जब भी हमारे बेस सेम हो और पावर अलग हो और भाग में हो, पावर कट जाती है, माइनस हो जाएगा। z की घात 7 माइनस 5 बटे 2, क्या आ जाएगा 7 की घात 3 गुणा z की घात 7 में से 5 जाएंगे 2 बटे 2। इससे आगे तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो गया। अब बताइए, एक बार देख लो इसको और बताओ समझ में आया या नहीं। आ गया। मैम इसमें हम तोड़ के नहीं लिख सकते किसी चीज को? तोड़ के कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे आप 14 को तोड़ के 2 गुणा 7 लिख सकते थे ना, 2 गुणा 7 Yes, अगर ma'am. आप इसे लिख भी देते फिर भी ये 2 से 2 तो आपको काटना ही पड़ता, फिर भी यहाँ ये 7 ही बचता, तब भी यहाँ ये 7 ही बचा ना, तो उस चीज को करने से फायदा नहीं होता, एक ही बात है। पोल में दे दो। ठीक यस है, मैम। पोल में दे दो एक ऐसी सवाल, कर यस लेंगे। यस मैम। देखो जहां पे आपको लगे कि कोई किसी चीज से कट नहीं रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे सॉल्व कर लेना ओपन करके क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 t की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 t की पावर 4। बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, हो जाएगा। हाँ, एक बच्चे ने आंसर किया है, उसका सही है एकदम, गुड बेटा। मैम डन। गुड, दोनों का सही है। बिल्कुल आराम से करो, सेम पहले जैसा ही है, जहां लगे कुछ नहीं कट रहा, मतलब जहां लगे कुछ सॉल्व भी हो सकता है, पहले कैंसिल ही कर लिया। ठीक है, चलिए गुड, चारों बच्चों का एकदम करेक्ट है। जैसे कि मैंने बोला, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का भी और इस चैप्टर का भी।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम गलती से लीव हो गए थे। कोई बात नहीं। वेरी गुड। कोई बच्चा रहता है या सबका हो गया? मैं काउंटडाउन स्टार्ट करती हूँ फिर। मैम हो गया। कोई बच्चा है तो बता दो, कर दो काउंटडाउन स्टार्ट। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हाँ, वेरी गुड कृष्णा, करेक्ट है बेटा आपका। किशन, सॉरी। सदाफ, सदाफ, हाँ करेक्ट है आपका भी, एकदम करेक्ट। हाँ, इज द करेक्ट आंसर। और वो कैसे आया यहाँ देखो, मुझे यहाँ पे दिखा कि भाई 10 को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। 10 को अगर मैं तोड़ूंगी भी तो 2 गुणा 5 आएगा, जिसका कोई यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ किसी भी ऑप्शन में हर में 2 तो है ही नहीं। तो मतलब मुझे 2 में तोड़ना नहीं है। मैंने ऑप्शन वाइज चेक करा इसे। तो मैं क्या करूंगी, 10 25 की को पावर, हाँ इसको मैं ऐसे लिख लू ना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब इस 5 की घात 2 को भी मैं 5 गुणा 5 लिख लू। 5 की घात 2 का मतलब क्या है, 5 2 बार है, गुणा 2 गुणा 10 टी की घात 4। फिर से वही 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या बचा, क्या क्या बच गया, ऊपर है 5 गुणा टी की घात 8 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा टी की घात 4। 5 की घात 2 की घात 2 3 बार है, 5 बटे 8 हो गया। अब यहाँ पे वाला रूल लगा दूं, जब भी हमारे T8 - 4। हाँ डिवाइड में होता है तो मैं पावर को माइनस कर दूं। यस 8 मैम। - 4 5/8 कितना आएगा, टी की पावर 4। क्लियर हो गया? बताइए सभी। मैम यस कितने मैम। यस मैम। हाँ बोलो किशन। मैम कितने स्टूडेंट का सही है? बेटा 14 में से 9 बच्चों का आंसर ठीक था ये। ठीक है, बट मेन चीज है बाकी बच्चों को समझ में आया? कोई ऐसा रहा तो नहीं जिसे नहीं आया हो तो पूछ लो, क्योंकि लास्ट सवाल है बेटा, फिर अगला आपको पता है कि अब ये चैप्टर की बात नहीं होगा, लास्ट क्वेश्चन है, तो पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा कल के होमवर्क में कुछ आपको इस तरह के ही सवाल में दूंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी वर्कबुक में है नहीं तो अपनी तरफ से बना के दूंगी ऐसे सवाल। ठीक है, सभी उसको ट्राई करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ओके।